नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्ध काल में संपूर्ण जम्बूद्वीप, जिसे हम अखंड भारत के नाम से जानते हैं, जो अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार अर्थात बर्मा तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण की श्रीलंका तक विस्तारित था। इस द्वीप के सभी राज्यों में जन्म आधारित विषमतामूलक चातुर्वर्णी व्यवस्था लागू थी, व्याप्त थी। इसमें मानव समाज को चार वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में विभाजित किया गया था। आर्यों और अनार्यों की कालांतर में एक मिश्रित सभ्यता विकसित हो गई थी। अनार्य भारतीय भूखंड के मूल निवासी थे, जबकि आर्यों का आगमन यूरेशिया से हुआ था। आर्यों ने ही वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया था। इस वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण सबसे ऊंचे पायदान पर था, जिसका कार्य विद्या अध्ययन करना और कराना था। सारे संस्कार को पुरोहित के रूप में संपन्न कराना भी था। दूसरे पायदान पर क्षत्रिय था, जो राजा या शासक होता था, जिसका मुख्य कार्य राज्य का संचालन करना होता था। तीसरे पायदान पर वैश्य था, जो व्यापार कार्यों से जुड़े थे। चौथे पायदान पर शूद्र था, जो अनेक दैनिक कार्यों, खेती करना, चर्मकारी करना, कुंभकारी करना, लोहारी करना, सोनारी करना जैसे कार्य, बुनकर कपड़ों को बुनना जैसे कार्य करते थे। यानी समस्त श्रम का जो कार्य था वो शूद्र वर्ग करता था।
पहले यह व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था इतना संकीर्ण था कि एक वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्ण में नहीं जा सकता था। शूद्र भले ही विद्वान हो जाए, सच्चरित्र वाला हो, लेकिन वह ब्राह्मण नहीं हो सकता था। यही विषमता मूलक चरित्र ने समाज में हिंसा, उत्पीड़न, अन्याय, अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार जैसे क्रूर कानूनों का राज स्थापित कर दिया था। वर्तमान में वर्ण व्यवस्था तो नहीं रह गई, लेकिन उच्चार वर्ण के लोग हजारों जातियों में विभाजित हो गए हैं। जातियां बन गई हैं, उपजातियां बन गई हैं। कहीं ना कहीं ये वर्ण व्यवस्था के असमानता को अभी सजोए हुए हैं। वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित नहीं था, जन्म आधारित था। अर्थात ब्राह्मण कितना ही अधिक मूर्ख व कदाचारी क्यों ना हो, वह श्रेष्ठ ही रहता था। शूद्र कितना ही अधिक विद्वान और सदाचारी क्यों ना हो, वह शूद्र तथा नीच ही रहता था। इस वर्ण व्यवस्था के कारण ही मानव समाज में ऊंच नीच का भेदभाव और छूत अछूत विद्यमान था। जातीय भेदभाव व ऊंचता नीचता इतना प्रबल था कि अछूत की बस्तियां गांव से दूर दक्षिण दिशा में, अक्सर दक्षिण दिशा में बस्ती थी, जो वर्तमान में भी पाई जा रही है। ब्राह्मण शूद्र की छाया तक नहीं देखना चाहते थे। अर्जक या मेहनत कर शूद्रों का कोई मान सम्मान नहीं हो सकता। बौद्ध धर्म का पतन इसी वर्ण जाति, पाखंडी व अंधविश्वासी विचारों व कर्मकांडों के कारण हुआ था। तथागत ने अपने जीवन काल में ही पाखंडों, अंधविश्वासों का पुरजोर विरोध किया था। उन्होंने वर्ण व्यवस्था का भी विरोध किया था। उनका मत था कि जन्म से कोई व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। श्रेष्ठ तो मनुष्य कर्म से होता है। मनुष्य का महत्व व श्रेष्ठता का मूल्यांकन जन्म से ना होकर के कर्म से ही होना चाहिए, ये उनका विचार था। ना जच्चाना ब्राह्मणो, ना जच्चाना ब्राह्मणो होती, न जच्चा होती आ ब्राह्मणो, का मुन्ना ब्राह्मणो होती, का मुन्ना होती आ ब्राह्मणो।
अर्थात जन्म से कोई नीच नहीं होता है, न ब्राह्मण। कर्मों से ही मनुष्य छूत अछूत तथा विज्ञ होता है। सम्यक संबुद्ध ने धम्म के द्वारा एक ऐसे मानव समाज की संरचना करना चाहते थे जहाँ प्रेम, अहिंसा, करुणा, मैत्री, प्रज्ञा, शील, बंधुता, समता तथा मानवता जैसे मानवीय गुणों का नैसर्गिक विकास हो, जहाँ तन मन और वाणी की पवित्रता हो। शाक्य मुनि गौतम बुद्ध का मानना था कि बौद्ध धर्म एक उस महासमुद्र की भांति है जिसमें विभिन्न प्रकार की, विभिन्न नाम वाले, विभिन्न आकार वाले नदियाँ अपने समस्त गुणों को भूलकर, अपने नाम को भूलकर, अपने आकारों को भूल करके आके मिलती हैं और समुद्रमय हो जाती हैं। उसी प्रकार बौद्ध धर्म है जहाँ सभी धर्म जाति के लोग आकर मिलते हैं और एक हो जाते हैं। बौद्ध साहित्य में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिसमें अछूत वर्ग के लोग बौद्ध धर्म में प्रवृत्त होकर, भिक्षु संघ में सम्मिलित होकर धम्म व विनय का गहन अध्ययन व पालन करके आर्थ पद को प्राप्त कर लिया था। जैसे अनेक उदाहरण पड़े हुए हैं। प्रकृत थेरी थी, सोपाक थे, सुमंगल सुप्रिय थे, कपट कुत थे, सुनीथिर थे आदि। इनकी कहानियां हैं, बौद्ध साहित्य से भरा हुआ है। मैं आपको आज एक मेहतर जिसका नाम था सुनीत, उसकी कहानी सुनाना चाहते हूँ। मेहतर एक सुनीत के नामू, बसत राजगिरि अघन धामू। करत नगर पथ केरी सफाई, होत विलम्ब उठे घबराई। सुनीत नाम एक मेहतर था, वह राजगिर में रहता था। उसके पास धन धाम कुछ नहीं था। एक दिन राजगिर में सड़क की सफाई करने में कुछ देर हो गई तो वह घबरा गया। भिक्षु समाज ही संग लगाए, तब हठात तथागत आए। परम ससंग सब सुख मीचे, डूबक रहो मल बाहत नीचे। उसी समय अचानक भिक्षु संघ को साथ लिए हुए वहाँ पर तथागत आ गए। वह बहुत सशंकित और भयभीत होकर चुपचाप अपनी कचरा गाड़ी के नीचे छिप गया। डूबकर ताहि तिते अवलोकू, आय समीप रहे पद रोकी। सहजय पूछ उठे यशो से, को तुम हूँ कहूँ क्यों तुझे। तथागत ने उसे गाड़ी के नीचे छिपता देख लिया था। पास आकर वे रुक गए। शायद भाव से ही उससे पूछने लगे, तुम कौन हो, मुझसे क्यों छिप रहे हो। सुनीत अपराधी की भांति बाहर आकर
तथागत को नमन किया, प्रणाम किया। वह काँप रहा था, उसकी जीभ जड़ हो गई थी, परंतु धीरे धीरे कांपते हुए स्वर में बोला, थर थरात यत कातर गातू, मानव पर कृत बियर पातू, कुंतल दूर भरे मटियारे, उरज उरक भय रटियारे। भय के मारे उसका पूरा शरीर थरथरा रहा था, मानो हवा के वेग से पीपल का पत्ता कांप रहा हो। उसके धूल भरे हुए बाल मटमैले हो गए थे। ऐसे लगता था जैसे बहुत से सांप एक दूसरे से उलझकर लौटों के रूप में बदल गए हों। उसका मुख मलिन और उदास था। छिन्न भिन्न बहु छिद्रित चीरा, जहाँ तहाँ झांकत शाम शरीरा, नाथ सुनीत है मम नामू, अदम अछूत धाम आवामू। उसने फटे चीटे कपड़े पहन रखे थे, उसका रंग सांवला था। उसने कहा कि उसका नाम सुनीत है। मैं नुज अछूत हूँ, अकेला हूँ। हम लोगों को आदेश दिया गया है कि भोर में ही सफाई का कार्य पूरा कर लेना है। सूर्योदय के पहले हमको सड़क पर नहीं दिखना चाहिए, इसलिए भयवश हम छिप गए थे। दुर्भाग्यवश आपकी दृष्टि से नहीं बिछ पाया। जो दंड मुझे दिलाना चाहें दे दें अथवा समाधान कर दें। सुनीत की बातों को सुनकर तथागत बुद्ध कुछ देर तक गहरे विचार में डूब गए। उसके बाद उससे बोले, विगत विसार चलऊँ अब साथे, समुचित दंड मिलहि मम हाथे। प्रभु निर्देश निवारी न पावा, श्रवण संग बिलूर बन आवा। बीती बातों को भूलकर तुम मेरे साथ चलो, मेरे हाथ से तुम्हें उचित दंड मिलेगा। वह तथागत के आदेश की आज्ञा नहीं कर पाया। वह भिक्षुओं के साथ, भगवान बुद्ध के साथ वृंदावन आ गया। सारे पुत्र तत्काल तब पाए सुगत आदेश, राय सदेवर तीर्थ ही कटवायहि नख केश। नहाहि सर निर्मल नीरा, पहिराहि पुन चीवर चीरा। करि न सके कछु रोध सुनीता, निज मन सोचत पाद सुनीता। तथागत बुद्ध का आदेश पाकर 7 पुत्र ने उसे तालाब के किनारे ले जाकर के शीघ्र ही उसे नाखून और केश कटवा दिए। उसको तालाब में स्नान करवाया और चीवर पहनाया। सुनीत डर के मारे विरोध नहीं कर पाया, बल्कि वह सोचने लगा कि ये लोग मेरे सिर के बाल क्यों कटवा दिए, गला क्यों नहीं काट लिए। ऐसा प्रतीत होता है जैसे पशुओं को बल देने के पूर्व उसका विधि पूर्वक सत्कार किया जाता है, फिर बल दिया जाता है। उसी प्रकार मेरे साथ तो ब्याह नहीं होगा। तो लग सारे सुहन चिरुचाए, तह कह भिक्षु सभा महलाए। राय बिठाई बुद्ध समीपा, अबहु भिक्षु कहूँ जय दीपा। जब तक सब लोग कुछ सोच पाते तब तक उसकी बाँह पकड़कर 7 पुत्र से तथागत बुद्ध के सामने खड़ा कर दिया। तथागत ने उसे प्रेम से आओ भिक्षु कहकर बैठाया। यही बुझता ही शरण महलीना, पुण्य उपदेश तथागत दीन्हा। तुम यति अधम अवर न छूता, बेगी भगावहु यह ब्रह्मता। इस बात तथागत ने सुनीत के संग
एक के शरण में लेकर के उसे उपदेश दिया कि तुम अपने मन से भ्रम काया भूत भगा दो कि तुम अत्यंत नीच हो, अवर्ण हो और अछूत हो। अस विश्वास जगाऊं भ्राता, एक समान सबे मनु जाता। छूत अछूत न ऊंच न नीचा, भेद न रचहु मनु जन बीचा। हे बंधु, तुम अपने मन में यह विश्वास पैदा कर लो कि संसार में सब मनुष्य एक समान है, न कोई छूत है न कोई अछूत है, न कोई ऊंच है न कोई नीच है। मनुष्यों के बीच में किंचित मात्र भी कोई भेद नहीं है, सब समान है। धर्म ग्रंथों में ऊंच नीच, छुआछूत की अनेक कहानियाँ लोगों को भरमाने के लिए लिखा गया है, जिससे उनका मानसिक और आर्थिक शोषण किया जा सके। बहुविधता ही प्रबोधन दीन्हा, हीन भाव सब दूर कीन्हा। पुनित ही शील गाय पंचा, भयो विचह चही सब कुछ संचा। महाश्रवण ने अनेक प्रकार से उसे समझाया या सांत्वना दिया, जिससे कि उसके मन का हीनता खत्म हो जाए। इसके बाद उसे पंचशील ग्रहण कराया। उसके अशांत मन को बहुत सुख और शांति मिली। मगधेश्वर तहीं अवसर आए, देख सुनी तह मन चकराए। काल रहूं सो अधम छूता, आज भयो जग पावन पूता। उसी समय मगध के महाराजा बिम्बिसार भी आ गए। सुनीत को देखकर अपने मन में वे बहुत विस्मित हुए कि कल तक का जो अधम और अछूत सुनीत था, वह आज संसार में बढ़कर सबसे पवित्र भिक्षु हो गया है। वह सिर मुड़ाकर कसाय वस्त्र पहने हुए भिक्षुओं के संग के बीच में बैठा है। तथागत की लीला अपरंपार है। इतना सोचते ही उनका मन भक्ति भाव से तन्मय होकर शिथिल हो गया। विश्व संग कहे माथ नवाई, बैठ गए सब दम बिहाई। जब सहजाय भय निया, तिन सन बोल उठे जगदीपा। महाराज बिम्बिसार भिक्षु संघ को प्रणाम करके मन के अहंकार को छोड़कर बैठ गए। जब वे सामान्य हो गए तो उन्होंने लक्ष्य करके भगवान विश्वदीप से बोले, धर्म परायण मन बच कर्मू, जानहु मोर मरम निज मरमू। जाते भेद कछ मन जन माही, माँ नहीं भूल तथागत नाही। हे मगधेश्वर, आपने सदैव भिक्षु संघ को सम्मान दिया है। उपासक होने के नाते उपदेश भी सुनते रहते हो। आप मन मत क्रम से धर्म में निरत रहते हो। धर्म के मूल मर्म को आपने अंतःकरण में सजाया है। यह भी अच्छी तरह से जानते हैं कि बुद्ध कभी मनुष्यों में भेदभाव नहीं करते। जगमह बुद्ध उपासक जेते,
जात पात नहीं मानहि तेते, पयस जान भयं कर खेदू, तुम्हें राज वह भर वेदू। संसार में जितने भी बुद्ध के उपासक हैं वे जात पात के भेदभाव को नहीं मानते, परंतु यह जानकर मुझे बहुत दुख हुआ है कि आपके राज मगध में अभी भेदभाव व्याप्त है। जो लोग कठोर परिश्रम करके लोगों की सेवा करते हैं उसे ब्राह्मण लोग अछूत व नीच मानते हैं। यह कठोर सामाजिक व्यवस्था मानव धर्म को त्रास देने वाला है, भाईचारे के मार्ग में कांटा बिछाने वाला है। हे राजन, सोच समझकर शुभ कार्य करो। भगवान बुद्ध के कल्याणकारी सुझाव को मानकर राजा बिम्बसार वापस ताजमहल चले गए। भेदभाव के पोषणहारी, साम्य भाव के शोचनकारी, पक्षपात विकपूरति जेते, राजन देश निवारहिते ते। यही विद्यशील सदन समदर से, करहि कर्म शुभ धर्म पर करसी। भेदभाव को बढ़ाने वाले, साम्य भाव को बढ़ाने वाले, विषमता व पक्षपात को के जहर से भरे हुए राज के आदेश को राजा ने हटा दिया। इस पर शेर के धाम और समदर्शी तथागत धर्म को बढ़ाने वाले शुभ कार्य करते रहते थे। नमो बुद्धाय।